मोहतरम चेयरमैन साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सुनते रहना। मैं शुरुआत में बताना चाह रहा हूं कि मैं हुकूमत की तरफ से लाए गए इस रेजोल्यूशन की मुखालिफत में बोल रहा हूं, और मैंने अमेंडमेंट्स भी दिए हैं प्रेजेंट एड्रेस के लिए। और चेयरमैन साहब, आप उर्दू को जानते हैं, किसी एक शायर ने शायद बरसर इख्तिदार जमात के लिए ये शेर कहा होगा कि उसूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, निगाह अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम। वतन का पास तुम्हें था ना होगा कभी, कि अपने हिर्स के बंदे हो, बेज़मीर हो तुम। इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहता हूँ, मुझे सूली से न जिंदानों से डर लगता है। बेशक। मोहतरम चेयरमैन साहब, मैं आज इन लोगों की तरफ से बोल रहा हूँ जो दिखते तो हैं, जिनके बारे में बात तो होती है मगर उनकी कोई नहीं सुनता। मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ जिनके बारे में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा था कि घुसपैठी है। मैं उन बेटियों और माओं के बारे में कह रहा हूँ जिनके बारे में मोदी ने कहा कि ज़्यादा बच्चे पैदा कर दे। मैं उन मासूम नौजवानों के बारे में कह रहा हूं जिनको मॉब लिंचिंग के जरिए मारा जा रहा है। मैं उन बेजुबान माँ और बाप के बारे में बोल रहा हूं जिनकी औलाद आज इस हुकूमत के गलत कानून के चक्कर में जेलों में सड़ रहे हैं। बीजेपी मुसलमानों की नफरत पर जीतती है, और मुसलमानों के नाम निहाद मसीहा मुसलमानों के 90% ज्यादा वोट हासिल करते हैं, मगर फिर भी इस ऐवान के दरवाजे नहीं खुलते मुसलमानों के लिए, और सिर्फ 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। सर, संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है जिसे चूमा जाए, संविधान एक किताब नहीं है जिसे दिखाया जाए, संविधान एक सिंबल भी है, मगर संविधान एक हमारे बुजुर्गों के ख्वाबों की किताब है। हमारे जमहूरियत को हमारे बुजुर्गों ने इस तरह समझा, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इस तरह जमहूरियत को समझा कि इसमें हर समुदाय और मजहब और समाज के मानने वाले लोगों की राय को शामिल किया जाएगा इस मुल्क को चलाने के लिए, मगर इस ऐवान में सिर्फ 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। मैं संविधान से जो मोहब्बत के दावे करते हैं उनसे कहूंगा कि कभी उठाकर पढ़ो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स में कि नेहरू ने, HC मुखर्जी ने, सरदार हुकुम सिंह ने माइनॉरिटीज के बारे में क्या कहा था। सर, वतन अजीज का मुस्तकबिल कैसा होगा जब बीजेपी मुझे गायब करना चाहती है, और दीगर हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियां के लिए मेरा वजूद सिर्फ वोट डालना और अपनी खबर में जाकर सो जाना है। इसीलिए आप देखते हैं कि समाजी इंसाफ है सर कि 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। सर, इस ऐवान में ओबीसी समाज के MP अब अपर कास्ट के MP के बराबर हो चुके हैं। ओबीसी समाज के MP अब अपर कास्ट MP के बराबर हो चुके हैं, और 14% मुसलमान सिर्फ 4% जीत कर आते हैं। CSDS का डेटा यह बताता है कि इस मुल्क में जो वोट बैंक है, जो एक मुश्त वोट डालता है, वो अपर कास्ट का है। मुसलमान का कभी ना वोट बैंक था ना कभी रहेगा। सर, 4 जून के बाद 6 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई, 11 घरों को मध्य प्रदेश में मोदी के बुलडोजरों ने इसको नाबूद कर दिया। हिमाचल प्रदेश में एक मुसलमान की एक दुकान को लूट लिया गया, और हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियों की तरफ से सन्नाटा है। शायद अब वक्त आ चुका है कि लफ्ज़ मुसलमान का नाम लेना भी अब उस पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। अपने प्रारंभिक भाषण में माननीय आप लोग बैठ जाएं। माननीय सदस्य ने अपने प्रारंभिक भाषण में जो शब्द प्रयोग करा है उसको ऑथेंटिकेट करा जाए। और अभी उन्होंने उल्लेख करा कि मोदी के बुलडोजर ने वहां मॉब लिंचिंग करा है, उसको भी ऑथेंटिकेट करा जाए। निश्चित तौर से इसको ठीक है। ओवैसी साहब, जब भी कोई बात नहीं, सर, आप चेयर पर बैठे हैं जी, इसलिए आप मंत्री जी को पेट में दर्द हुआ, माशाल्लाह, शुक्रिया उनका। नहीं, तो सर, मैं ये बोल रहा था, यही है अरे नहीं, इससे बुरी बात क्या है? पेट में दर्द हो सकता है, वो दर्द, ये सब ठीक। अच्छा, दर्द हुआ, चलिए, दर्द हुआ, दिल का दर्द हुआ। तो सर, जो नरेंद्र मोदी को मैंडेट मिला है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की नफरत पर और हिंदुत्व की वजह से मिला है। बेरोजगारी का आलम यह है सर कि मोदी सरकार के 5 साल में
75 लाख एस्पिरेंट्स की जिंदगी बर्बाद हो गई, 6 पेपर लीक हुआ। बेरोजगारी का आलम यह है सर कि रशिया जा रहे हैं, वहां जाकर अपनी जानों को दे रहे हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि नरेंद्र मोदी रोजगार का कैंप चलाती है नौजवानों के लिए कि तुम इजराइल में जाकर काम करो, उनको कैनन फॉडर बना रही है ताकि फलस्तीनियों की जायदादों को हड़प कर सके। ये भी कंक्लूड कर। अरे सर मेरा टाइम है, कहाँ है सर, आप ये टाइम नहीं ले मेरा सर, मैं 2 मिनट दीजिए। ये विश्वगुरु की पॉलिसी है। इजराइल को 27 टन हथियार जा रहा है। 9 मिलियन भारत के लोग गल्फ में काम करते हैं, क्या असर पड़ेगा? 47,000 इजरायली फलस्तीनी मार चुके हैं। क्या है हमारी पॉलिसी सर, क्यों हथियार दे रहे हैं सर? नस्ल कशी हो रही है। सदर जमहूरिया के खुतबे में राष्ट्रपति के सर, मैं उसी पे बोल रहा हूं सर, उसमें लिखा हुआ है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, आप पैराग्राफ नंबर 25 देख लीजिए। सदर जमहूरिया में सैचुरेशन अप्रोच है। क्यों नहीं मोदी सरकार माइनॉरिटीज को फ्री स्कॉलरशिप को डिमांड करती है सर, उसका आपने बजट कम कर दिया। सर बनारस का बुनकर 18 महीने से मंडी का शिकार है, सूरत और बेंगलुरु जा रहा है। सर आखिरी बात कंक्लूड कर रहा हूं, आखिरी बात सर, पनून केस में निखिल गुप्ता, मोदी ने कहा था कि हमने घर में घुसकर मारा, तो निखिल गुप्ता को किसने ऑर्डर दिया था पनून को मारने का? अगर नहीं दिया तो उसको बचाइए, और अगर दिया नहीं तो फिर उस पर पीएमएलए क्यों नहीं लगाकर? सर समाप्त करो। कमेटी बनाई आपने, उसका क्या हुआ? सर हम एससीओ को नहीं जा रहे। सर मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपनी इस तकरीर को टीपू सुल्तान की नजर, सुनिए सर, अब हो गया खत्म कर रहा हूं सर। मैं अपनी तकरीर को टीपू सुल्तान की नजर कर रहा हूं। ये टीपू सुल्तान की फोटो है, क्या आप इससे भी नफरत करेंगे? सर ये संविधान में टीपू सुल्तान की फोटो है, जिस पर वल्लभ भाई पटेल ने साइन किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने साइन किया। ये आपकी नफरत है सर। आखिर में मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं इस शेर पर कि क्या दिन दिखा रही है सियासत की धूप छांव। जो कल सपूत थे वो कपूतों में आ गए, थे इस कदर अजीम के पैरों में ताज थे, इतने हुए जलील के जूतों में आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया। इतने हुए जलील के जूतों में आ गए। देखा आपने, ये वो शायरी की है इन्होंने आखिर में। बस समझदार के लिए इशारा ही काफी है। आप समझ सकते हैं ये वो शेर है जो बेबाक बोलता है, ये वो शेर है जो बेबाक बोलता है। आप इस भाई के लिए हमेशा इनको अपनी दुआओं में याद रखना, अल्लाह इनको कामयाबी दे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ। आप में से जिसने भी यहाँ तक ये वीडियो देखी, आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, इससे हम भी मोटिवेट होते हैं और ऐसे अच्छे अच्छे पैगाम अच्छे आदमियों के, इंसानों के आपको देते रहेंगे, आपके सामने लाते रहेंगे। मैं भारत का मुसलमान, गर्व से कहो मैं भारत का मुसलमान। चलिए इसी पर मैं 2 शेर पढ़ता हूँ, पसंद आएंगे आपको, पहले भी आपने सुना होगा, सुन के जरूर जाए। ठीक है, आइए सुनाते हैं। भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान। राजा मेरा ख्वाजा है इस देश का सुल्तान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान। दिल्ली में निजामुद्दीन, कहे सुभान अल्लाह। दिल्ली में निजामुद्दीन, मुंबई में अली हाजी, कलियर में मेरा साबिर है जिनकी बड़ी हस्ती, और शहर बरेली में रहते हैं रजा खान। मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान। राजा मेरा ख्वाजा है, राजा मेरा ख्वाजा है इस देश का सुल्तान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान। और ये लाल किला देखो, ये लाल किला देखो, ये ताज महल देखो, मीनारों की ऊंचाई है मिस्ल जबल देखो। जाओगे वहां पाओ, जाओगे जहां पाओगे बस मेरी पहचान। मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान। चलिए आखिरी शेर। कि छोड़ा था न छोड़ूंगा, छोड़ा था न छोड़ूंगा, बातिल ये वतन में तो अरे बांधे हुए फिरता हूँ माथे से कफन में। तो मैं शान हूँ भारत की, मैं शान हूँ भारत की, और भारत है मेरी जान। मैं
मुसलमान मैं भारत का मुसलमान मैं भारत का मुसलमान मैं भारत का मुसलमान मैं भारत का मुसलमान। कमेंट करके बताएं किस किस को ये कलाम पूरा सुनना है। इंशाल्लाह सलमान रजा ऑफिशियल पर पूरा पढ़ के डाल देंगे बहुत जल्दी। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि इस चैनल पर भी आप बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। और जो भूसी डैम में यानी लोनावाला में मुंबई के जो डैम में वो हादसा हुआ है, पानी में एक परिवार बह गया है, उनका एक बच्चा अभी तक नहीं मिला है। शायद मतलब मिल गया हो और किसी भाई को मालूम हो तो मुझे कमेंट करके बता दे। उनमें से जिनका इंतकाल हुआ अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। मेरा कोई भाई उस परिवार के बारे में, उनके गांव के बारे में जानता हो तो मुझे जरूर बताए, कमेंट कर दे। और इंशाल्लाह मैं जाना चाहता हूं, उस परिवार से मिलना चाहता हूं। ठीक है, जिला बिजनौर में जो भी हमें देखते हो वीडियो को, और उस गाँव के अतराफ के आसपास के हों जहां पर के वो लोग पानी में बह गए हैं, मुंबई में बह गए थे कुछ लोग, उनमें से बच गए हैं 4-5 लोग और 3 या 4 लोग खत्म हो गए हैं। बहरहाल अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। आप उनके लिए दुआ करें। मेरा कोई भाई वहां का हो तो मुझे जरूर कमेंट करके जरूर बताए। ठीक है, मुझसे राब्ता करें, मुझे अपना नंबर कमेंट में सेंड कर दे। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।